फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो अल्सरेशन से रिलेटेड है कि माउथ के अंदर जो क्लस्टर्स में अल्सर बनते हैं वो क्यों बनते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और ये बार बार रिपीटेडली आपके मुंह के अंदर क्यों बनता है। तो ये जो अल्सर है आपने बहुत बार सुना होगा कि मुझे एप्थस अल्सर हो गया है, या आपने बहुत बार सुना होगा कि हर्पीस लेवियालिस हो गया है। तो इस तरह के जो अल्सरेशन है वो माउथ के अंदर जो है आपके इम्यूनिटी के डिसरेगुलेशन के कारण बनते हैं, या फिर आप जब स्ट्रेस होते हैं तो जो ये एसिम्प्टोमेटिक वायरल रिलीज होता है, यानी कि जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, तो एसिम्प्टोमेटिक वायरल जो रिलीज सलाइवा में हो रहा है वो एक्टिव हो जाता है। मीन्स वहाँ पे सिम्टम्स आने लगते हैं, पेशेंट के माउथ के अंदर अल्सर डेवलप होने लग जाते हैं। प्लस ये रीएक्टिवेशन जो है वो क्यों होता है, तो इस पे आज हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे टाइप हैं अल्सर के, जैसे कि एप्थस अल्सर हो गया, या फिर हर्पेटिफॉर्म अल्सर हो गया, या फिर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के कारण जो अल्सर है वो अल्सर हो गया। तो डिफरेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है। हर एक प्रकार के अल्सर का एक प्रेजेंटेशन होता है, हिस्ट्री होती है, प्लस कुछ टेस्ट होते हैं जिससे कि हम लोग कंफर्म करते हैं कि ये अल्सर किस प्रकार का है। और हर केस में आप टेस्ट कराना संभव नहीं होता है, क्योंकि पेशेंट का जब तक रिपोर्ट आएगा तब तक जो है पेशेंट को ट्रीटमेंट देना आवश्यक होता है सबसे पहले। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि आज हम लोग बात करते हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, यानी कि इसके जो टाइप है इसके बारे में बात करते हैं, और इसके किस प्रकार के अल्सरेशन डेवलप होते हैं और इसका रिकरेंस कब कब हो सकता है। तो ऐसे लोग जिनके माउथ के अंदर अल्सरेशन डेवलप होते हैं तो उसमें एप्थस अल्सर होता है, और एक होता है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के कारण अल्सर। तो हम कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले चीज की कुछ टेस्ट है, जैसे कि HSV1 के लिए टेस्ट है। तो जो आपका अगर बॉडी में अगर जस्ट वायरस का अटैक हुआ है या वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो आपकी जो एंटीबॉडी आएगी जो डिटेक्ट नहीं हो पाती है प्राइमरी इन्फेक्शन के केस में, क्योंकि जस्ट इन्फेक्शन हुआ है और अभी जस्ट फर्स्ट प्राइमरी इन्फेक्शन में हो सकता है कि आपका जो एंटीबॉडी है वो नहीं डेवलप हुआ हो बॉडी के अंदर, तो आपका टेस्ट निगेटिव आएगा। तो इसका, और जब सेकेंड इन्फेक्शन होता है यानी सेकेंडरी इन्फेक्शन, तो प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन के बीच में एक गैप होता है, और ये गैप कितना लंबा रहेगा ये हम और आप कोई नहीं बता सकता। तो जैसे पेशेंट का एक बार सिम्टम आया और उन्होंने इलाज लिया और वो सबसाइड हो गया, अब पेशेंट को री इन्फेक्शन कब होगा, यानी कि हर्पीस लेवियालिस की हम बात करें जो कि HSV1 वायरस के कारण होता है, तो ये कब री अकर हो सकता है? तो जब अगर पेशेंट को मेंटल स्ट्रेस होगा, उनको कभी कोई ऐसी लंबी बीमारी से वो सफ़र कर रहे हैं, तो क्या होता है कि आपके जो सेंसरी गैंग्लियन है, जो नर्व गैंग्लियन है, वहाँ पे आपके जो वायरस हैं वो लेटेंट फेज में पड़े होते हैं और वो रीएक्टिवेट नहीं होते हैं जब तक कि आपके बॉडी में कोई डिसरेगुलेशन ना हो, चाहे वो डिसरेगुलेशन स्ट्रेस के कारण हो, या कोई प्रेगनेंसी का इशू हो, या फिर कोई ऐसा मेजर बीमारी उन्हें हुआ हो। तो ये जो गैंग्लियन में जो लेटेंट फेज में वायरस होते हैं वो रीएक्टिव होते हैं, और रीएक्टिव होके सिम्टम्स शो करते हैं। तो वो माउथ के अंदर जो आप देखेंगे कि क्लस्टर्स में जो है आपके जो अल्सरेशन है, जो फ्लूइड फील्ड आप कह लें कि जो फ्लूइड फील्ड पिंपल लाइक जो स्ट्रक्चर है, वो अल्सर जो आपका डेवलप होता है ग्रुप्स में। और इस तरह के अल्सरेशन आप देखेंगे, जैसा फोटो में आप देख रहे हैं कि पेशेंट के लिप्स पे अल्सरेशन है और एक ग्रुप है, बंच ऑफ अल्सर है वहाँ पे। उसके अलावा आप देखेंगे कि पेशेंट का जो गाल का अंदर का सतह है वो भी यहाँ पे काफ़ी इरेथमेटस है, जो लिप एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई है। प्लस और भी चीज़ें, जैसे कि अल्सरेशन का एक खास जो है कोई निश्चित ये नहीं होता है कि इतने ही दूर एरिया को ये कवर करेगा। वो आपका बकल म्यूकोसा हो सकता है, लिप हो सकता है, समटाइम जिंजाइवा को भी वो कवर करता है। तो इस तरह से जो अलग अलग इसके जो माउथ के अंदर जो साइट है वो अलग अलग होते हैं, और हर बार पैटर्न जो होता है वो चेंज होता है।
तो बस इसमें क्या होता है कि आपका एबव वेस्ट इन्फेक्शन होता है। मीन्स जो भी आपके अगर स्किन पे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का अगर इन्फेक्शन शो करेगा तो एबव वेस्ट जो है इन्फेक्शन रहेगा, माउथ के अंदर रहेगा, तो लिप को इन्वॉल्व करता है। तो इस तरह से जो पैटर्न है इन्फेक्शन का वो डिफरेंट होता है। तो आपको इस चीज़ के लिए ज़रूर से डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए कि आपका अल्सर किस प्रकार के लिए डायग्नोस हो रहा है। क्या वो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के कारण है या फिर एप्थस अल्सर है। क्योंकि देखिए एप्थस अल्सर जो है उसमें किसी वायरस का रोल नहीं होता है, उसमें कोई भी छुपे हुए लेटेंट फेज में आपके वायरस नहीं प्रेजेंट होते हैं गैंग्लियन में, क्योंकि वो आपका डिफरेंट चीज़ है। और वायरल अल्सरेशंस है तो इसमें जो है एक्टिवेशन और रीएक्टिवेशन चलते रहता है। तो ऐसे पेशेंट जो बार बार सफ़र कर रहे हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा चीज़ अपने इम्यूनिटी को बूस्टअप रखना है, और उसके लिए आपको हेल्दी डाइट लेना पड़ेगा। जैसे कि आप गाजर, चुकंदर, ये सारे चीज़ अपने डाइट में ऐड करें। एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट आप लें। और डाइट से रिलेटेड मैंने एक फेसबुक पे पेज भी बनाया है जो जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर खुशबू गामी आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे वो पेज दिखेगा, आप उसे फॉलो कर लेंगे। और मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से जाके डाइट रिलेवेंट चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हैं। और इस तरह के अल्सरेशन के लिए जो एक और जो चीज़ है जिसमें कि आपका जो बहुत बड़ा रोल है कि आप स्ट्रेस से बचें। स्ट्रेस अगर इंड्यूस होगा तो रेप्लिकेशन जो वायरस का जो लेटेंट फेज में है वो स्टार्ट होगा, और स्टार्ट होगा तो एक्टिव होगा वायरस और वो स्प्रेड होगा, चाहे वो स्किन पे हो चाहे आपके माउथ के अंदर हो। तो इस तरह के जो अल्सर होते हैं उसके कंट्रोल के लिए आपको लंबे समय तक जो है अच्छे तरीके से अपने डाइट को मॉड्यूलेट करना होगा, और जो चेकअप है वो भी आपको स्पेशलिस्ट से लेते रहना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।